नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। देखिए इसको अगर कट करके देखेंगे तो दिस वन इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। स्फीयर का मतलब गोला, हेमिस्फीयर का मतलब अर्धगोला। एवरीवन, क्लास 6 का ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, ये हम करने वाले हैं आज। तो यहाँ पे आप ग्लोब का एक मॉडल देख रहे हैं। तो ग्लोब बेसिकली होता क्या है, ये एक मिनिएचर फॉर्म होती है अर्थ की, जिसके ऊपर इमेजिनरी लाइन से दिखाया जाता है या प्लेस किया जा सकता है, लोकेट किया जा सकता है किसी भी प्लेस को। तो स्टार्ट करते हैं। तो हम देखते हैं कि प्रीवियस चैप्टर में हमने देखा है कि हमारा जो प्लैनेट है अर्थ, वो टोटली स्फीयर नहीं है। वो कैसा है, वो है जियोइड शेप। जियोइड शेप होने का मतलब है कि नॉर्थ और साउथ पोल थोड़े से फ्लैटेंड है ऐसे, और इक्वेटर के ऊपर से थोड़ा सा बल्जिंग आउट है। ठीक है, सो ये जो पर्टिकुलर शेप है इसको बोला जाता है जियोइड शेप। फिर हम देखते हैं कि जो ग्लोब है वो डिफरेंट साइजेस में और डिफरेंट टाइप्स के मिलते हैं। बड़े भी मिलते हैं, काफ़ी बड़े भी, और बहुत इतने छोटे भी मिलते हैं जो कि पॉकेट के अंदर आप आराम से डाल के इधर से उधर लेके जा सकते हैं। तो ग्लोब लाइक बैलून्स होते हैं जिनके अंदर जब हवा भरी जाती है तो दे विल इन्फ्लेट, और इनको आराम से आप कैरी करके हैंडी होते हैं, इजीली आप जो है ट्रांसलोकेट कर सकते हैं। ग्लोब जो होता है वो फिक्स्ड नहीं होता है, इसको रोटेट किया जा सकता है। तो कैसे रोटेट किया जाता है, ये देखिए आप, ये यहाँ पे है नॉर्थ पोल, ये दिखाया गया है, इधर एक नीडल है, ये साउथ पोल पे एक नीडल है, और ये जो है इसको अगर आप रोटेट करेंगे तो ये आराम से स्पिन करेगा। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम मैन्युअली हैंडल करके देखते हैं ग्लोब को। तो चलिए देखते हैं। ओके, तो ये है हमारा ग्लोब का मिनिएचर मॉडल अर्थ का। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे, जैसे हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ये नॉर्थ पोल है और ये है साउथ पोल। तो ये नीडल्स दिख रही हैं आपको, और इससे हम अर्थ को या ग्लोब को जो है ऐसे रोटेट कर सकते हैं, जैसे एक लट्टू घूमता है ना, सेम वैसे ही। ओके, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ग्लोब जो है उसके ऊपर हम कंट्रीज़ को लोकेट कर सकते हैं, कॉन्टिनेंट्स को लोकेट कर सकते हैं। ठीक है, और जो है ओशियंस जो हैं उनको लोकेट कर सकते हैं, जैसे कि हम देख पा रहे हैं एस शेप्ड अटलांटिक ओशन। इधर आ जाएंगे तो हम देखेंगे ये है हमारा पैसिफिक ओशन। ठीक है, ये है हमारा इंडियन ओशन। ठीक है, तो वी कैन लोकेट कंट्रीज, कंटिनेंट्स एंड ओशंस कहाँ पे, ग्लोब के ऊपर, जो कि एक मिनिएचर मॉडल होता है किसका, अर्थ का। ठीक है, तो फिर हम आगे देखते हैं कि ये बड़ा ही मुश्किल होता है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन अ स्फीयर लाइक द अर्थ। अगर आपको कहीं पे भी जाना है, ठीक है, तो वहाँ पे डिस्क्राइब करना कि वो पर्टिकुलर प्लेस जो है, मान लो अगर हम यहाँ की बात करते हैं, ठीक है, तो मनीला, तो हमें बड़ा मुश्किल होगा इसको लोकेट करना। तो इसके लिए हमें कुछ इमेजिनरी लाइंस की ज़रूरत पड़ती है ग्लोब के ऊपर, जिससे हम किसी भी पर्टिकुलर प्लेस को स्पेसिफाई करके, लोकेट करके, उन इमेजिनरी लाइंस के थ्रू डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं कि अर्थ का एक्सिस क्या होता है। तो देखिए थोड़ा सा हम ये इक्वेटर को देखेंगे, 0 डिग्री पे ये इक्वेटर दिख रही है। देखिए थोड़ा सा टिल्टेड यानी झुकाव दिख रहा है इसका, ग्लोब का। ऐसे ही हमारी अर्थ जो है वो लिटिल बिट टिल्टेड है, जैसे ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, अगर हम मिलाएंगे तो ये ऐसे जाना चाहिए था। ठीक है, और ये इक्वेटर भी ऐसे जाती है आपकी, ऐसे, बट अभी देखिए थोड़ा सा झुकाव है। तो ये जो झुकाव है इसको यहाँ नॉर्थ पोल, साउथ पोल को नॉर्थ पोल से ऐसे कनेक्ट करने वाली एक इमेजिनरी लाइन, जिसको कि कहा जाएगा एक्सिस। ठीक है, तो एक्सिस क्या होती है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल को ज्वाइंट करने वाली एक इमेजिनरी लाइन, जिसको एक्सिस कहा जाएगा, जिससे कि नीडल जो है ये आपको नॉर्थ और साउथ पोल पे दिखाई दे रही हैं। देन उसके बाद द ग्लोब कैन बी मूव्ड अराउंड द नीडल, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। वेस्ट टू ईस्ट घूमती है ना हमारी पृथ्वी, वेस्ट, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, तो वेस्ट टू ईस्ट ऐसे आप इसको रोटेशन में रोटेट करके देख सकते हैं। तो रोटेशन और रिवोल्यूशन में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। रोटेशन होता है ऑन इट्स ऑन एक्सिस, ये जो हमने एक्सिस की बात की है उसके ऊपर अर्थ घूमती है वेस्ट टू ईस्ट, जिससे हमारे दिन और रात बनते हैं।
तो फिर आगे देखिए, रियल अर्थ के पास ऐसी कोई नीडल जो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसी कोई इमेजिनरी लाइंस नहीं होती हैं। ये जस्ट समझाने के लिए होता है कि ये एक इमेजिनरी लाइन है एक्सिस, और ऐसे ही एक और इमेजिनरी लाइन है जिसको कि कहा जाता है इक्वेटर, जो कि 0 डिग्री पे होती है, जो हमारे इस ग्लोब को 2 हाफ्स में, इक्वल हाफ्स में डिवाइड करती है। तो ये जो इक्वेटर से नॉर्दर्न साइड पे है, इसको बोला जाएगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। देखिए, इसको अगर कट करके देखेंगे तो दिस वन इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। स्फीयर का मतलब गोला, हेमिस्फीयर का मतलब अर्धगोला। ठीक है, तो ये है हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और ये है हमारा साउदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, तो ये दोनों ही, दे आर बोथ इक्वल हाफ्स होते हैं, इसीलिए इक्वेटर इज एन इमेजिनरी सर्कुलर लाइन एंड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट टू लोकेट प्लेसेस ऑन द अर्थ। ठीक है, तो ये हमने किसके बारे में बात की, इक्वेटर के बारे में। अब इक्वेटर से पैरेलल ही कुछ लाइंस आपको दिखेंगी, इक्वेटर के पैरेलल, ये देखिए दिख रही हैं, ये है, ये सब, ये जितनी भी लाइंस नॉर्थन में भी, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी और साउदर्न हेमिस्फीयर में भी, ये जो पैरेलल लाइंस हैं, इक्वेटर के पैरेलल में जो लाइंस हैं, इनको कहा जाता है पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। ठीक है, और इनको मापा जाता है डिग्रीज में। ओके, तो डिग्रीज में इन द सेंस कि यहाँ पे ये देखिए, ये आपको दिख रहा होगा ना, 20 डिग्री, 23.5, 30 डिग्री। तो ये जो हैं, ये जो पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स हैं, इनको हम डिग्री में मेज़र करते हैं। तो इक्वेटर रिप्रेजेंट करता है 0 डिग्री, और फिर जब हम नॉर्दर्न साइड में पोल की तरफ जाते हैं और साउदर्न साइड में साउदर्न पोल की तरफ जाते हैं, तो ये एंगल, ये डिग्रीज जो है वो बढ़ती जाती हैं, और ग्लोब जो कि 360 डिग्री सर्कुलर होता है, उसका 1/4 होता है यहाँ, और 1/4 का मतलब है कि 90 डिग्री नॉर्थ पोल पे और 90 डिग्री साउथ पोल पे। 0 से यहाँ पे 90 डिग्री और 0 से यहाँ जाते हैं तो इधर पहुँच जाता है 90 डिग्री। ठीक है, तो 0 से यहाँ बढ़ता चला जाता है 45, 60, फिर 90। ठीक है, then since the distance from the equator to either of the poles is 1/4 of a circle around the earth, it will measure 90 डिग्री। ठीक है, इसकी बात हमने कर ली है। एज सच ऑल पैरेलल्स नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर आर कॉल्ड नॉर्थ लैटिट्यूड्स, और साउथ में अगर हैं तो उनको बोला जाएगा साउथ लैटिट्यूड्स। तो फिर उसके बाद देखिए, हमारे एनसीईआरटी के अंदर एक एग्जाम्पल दिया गया है कि डिफरेंस अगर हम देखते हैं डिग्रीज एंड प्लेसेस में, तो हमारा इंडिया यहाँ पे है। तो इंडिया में मुंबई, महाराष्ट्र, ये देखिए दिख पा रहे हैं, यहाँ पे एक प्लेस है जिसका नाम है चंद्रपुर। ठीक है, ये 0 डिग्री, और यहाँ पे आते आते ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है हमारा, 20 डिग्री नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, यानी हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 20 डिग्री नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, वहीं पे अगर हम ब्राज़ील, दूसरा एक कंटिनेंट, ये वाला साउथ अमेरिका, और इसमें देखते हैं, ये है ब्राज़ील। ब्राज़ील के अंदर एक जगह है, ये देखिए ब्राज़ीलिया है, यहाँ पे इस जगह का नाम है बेलो होरिजोंटे। ठीक है, ये भी 20 डिग्री में है, लेकिन फ़र्क कितना है, फ़र्क ये है कि ये साउदर्न हेमिस्फीयर में है, यानी 20 डिग्री साउदर्न हेमिस्फीयर। ये था हमारा इंडिया का चंद्रपुर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और ये है, हालांकि डिग्री दोनों की सेम है। ठीक है, तो ये हमें स्पेसिफाई करने के लिए एक एग्जाम्पल देके बताया गया है एनसीईआरटी के अंदर। देन उसके बाद इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स, देखिए हम यहाँ पे देख चुके हैं ना लैटिट्यूड, एक तो हमने देखा इक्वेटर है, और ये सारे इधर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और ऐसे ही साउदर्न हेमिस्फीयर में कुछ इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट कौन से हैं, एक है 20 डिग्री एंड हाफ पे, 20 डिग्री एंड हाफ पे, जिसको बोला जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो हमारे इंडिया में से होके गुजरती है। तो देखिए, मैं थोड़ा सा क्लोज लेके जाती हूँ इसको, ये यहाँ पे जो लाइन दिख रही है, दिस वन 22 डिग्री एंड हाफ, दिस वन। ठीक है, तो ये जो लाइन जा रही है, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, हमारे इंडिया से होके गुजरती है इक्वेटर के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 22 डिग्री एंड हाफ में। ठीक है, ऐसे ही साउदर्न हेमिस्फीयर में आती है एक लाइन 22.5 डिग्री साउदर्न हेमिस्फीयर, जिसको बोला जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और थोड़ा सा इधर अगर हम बढ़ेंगे तो यहाँ पे हमें दिखेगा कौन सी लाइन, आर्कटिक सर्कल। ठीक है, आर्कटिक सर्कल, उसका क्या डिग्री रहेगा, उसका डिग्री रहेगा 66.5। ठीक है, 66.5 पे हमें देख, यहाँ पे हम ये देखिए, यहाँ आर्कटिक लिखा हुआ है ना,
तो यहाँ पे 66.5 में हमें एक इमेजिनरी लाइन देखने को मिलेगी ग्लोब पे, जिसको बोला जाएगा आर्कटिक सर्कल। ऐसे ही साउदर्न हेमिस्फीयर में एंटार्क्टिक सर्कल 66.5 साउदर्न हेमिस्फीयर में हमें देखने को मिलती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हीट जोन्स ऑफ द अर्थ क्या होते हैं। तो देखिए ये इक्वेटर है, दिस वन इक्वेटर, और हमारा इधर हमने देखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये वाला जो एरिया है ये हीट जोन में आता है और इसको बोला जाता है टॉरिड जोन। तो हम इसको देख लेते हैं एक बार, बोर्ड पे देख लेते हैं। तो बोर्ड पे देखिए हमने थोड़ा सा टिल्ट करके बनाया है अर्थ को, और यहाँ पे हम देखेंगे कि ये हमारी बीचों बीच जा रही है इक्वेटर 0 डिग्री पे। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं ड्रॉ करूँ 22.5, तो 22.5 नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, 0 डिग्री इक्वेटर, 22.5 ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। साउदर्न हेमिस्फीयर में 22.5 साउथ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, और ये वाला जो एरिया है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसको बोला जाता है टॉरिड जोन। टॉरिड जोन, ठीक है, दिस वन। यहाँ पे जो सन है वो नियरली ओवरहेड रहता है। ठीक है, तो सरप्लस एनर्जी जाती है इस जोन के अंदर। फिर जब हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल के बीच की बात करते हैं तो ये वाला जो एरिया है ये होता है टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन। ऐसे ही साउदर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और एंटार्क्टिक सर्कल के बीच का ये जो एरिया है दिस इज टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन यहाँ पे एज कंपेयर टू टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन में हीट जो है कम होती है। ठीक है, फिर आर्कटिक, एंटार्क्टिक सर्कल और साउदर्न पोल ये होता है फ्रीजिड जोन। फ्रीजिड जोन। ऐसे ही नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आर्कटिक सर्कल और नॉर्दर्न पोल ये फ्रीजिड जोन, बहुत ही ठंडा एरिया। ठीक है, तो चलिए टेक्स्ट बुक में देखते हैं अभी। तो हीट जोन्स ऑफ द अर्थ, जिसमें हम टॉरिड जोन को अगर देखेंगे तो इसमें डेफिनेशन क्या रहेगी इसकी, मिड डे सन यानी दोपहर का जो सन है वो एग्जैक्टली ओवर होगा एटलीस्ट वंस इन ए ईयर, साल में एक बार, सभी लेटीट्यूड्स पे। और वो लेटीट्यूड्स कौन से हैं, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच के जो लेटीट्यूड्स हैं उन पे। और ये वाला जो एरिया रहेगा ये मैक्सिमम हीट रिसीव करेगा और इसीलिए इस एरिया का नाम है टॉरिड जोन। ऐसे ही मिड डे सन जो है ना वो कभी भी टॉरिड जोन के ऊपर नॉर्थ में एंड साउथ में जो है, जो मिड डे सन है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इधर ये टेम्परेट जोन था ये, और इधर जो टेम्परेट जोन है ये। यहाँ पे जो सन है मिड डे सन, दोपहर का जो सन है वो कभी भी ओवरहेड किसी भी लेटीट्यूड पे नहीं रहेगा, और जो एंगल रहेगा सन की रेज का वो डिक्रीज होता चला जाएगा। ठीक है, टूवर्ड्स द पोल। एंड ऐसा जो एरिया रहेगा जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल के बीच का नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और साउदर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक सर्कल, इसको हम बोलेंगे टेम्परेट जोन, जो हम ऑलरेडी अभी डिटेल में करके आए हैं। ठीक है, उसके बाद फ्रीजिड जोन जो हमने किया था आर्कटिक सर्कल और नॉर्थ पोल नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और एंटार्कटिक सर्कल और साउदर्न पोल, ठीक है, साउदर्न हेमिस्फीयर में, इस जोन को बोलेंगे फ्रीजिड जोन। ठीक है, फ्रीजिड जोन जो कि बहुत ही ठंडा होता है। ठीक है, तो इतना यहाँ पे देख लीजिए लॉन्गिट्यूड। ओके, फिर नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक है व्हाट आर लॉन्गिट्यूड्स, तो इसको हम अगली वीडियो में देखते हैं। सो थैंक यू सो मच।